आइए मैं अभी आपको समझाती हूँ कि हमको प्री डायबिटीज़ है कि नहीं, उसकी जानकारी लेने की हमको क्यों ज़रूरत है। ये अमेरिकन डेटा में अगर आप देखेंगे तो 86 मिलियन अमेरिकन्स को प्री डायबिटीज़ है, यानी 1 आउट ऑफ 3 अमेरिकन हैज़ प्री डायबिटीज़। और इसमें से 10 प्री डायबिटिक जो हैं उसमें से 9 इंसान को पता ही नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज़ है। अभी ऐसा क्यों होता है? आज हमको भी प्री डायबिटीज़ है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं, वो हमको भी, आज मैं बाहर से नॉर्मल दिखती हूँ लेकिन अंदर से मुझे कुछ पैरामीटर्स मेरे एबनॉर्मल है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? और ये 9 आउट ऑफ 10 अमेरिकन को क्यों पता नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज़ है? क्योंकि आप गौर कीजिए कि बाहर से हम सब इंसान नॉर्मल दिखते हैं लेकिन हमको सिम्टम्स नहीं है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमको अंदर से हमारे पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं है कि नॉर्मल है। वो हम चेक करेंगे तो ही हमको पता चलेगा। तो अगर हम हमारा शुगर चेक करेंगे और समझो कि वो फास्टिंग शुगर 115 है तो वो 100 के ऊपर है, लेकिन वो डायबिटीज़ की रेंज में नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए तो वो फास्टिंग शुगर हमारा 125 के ऊपर होना चाहिए। तो आप ऐसे सोचते हो कि 100 नॉर्मल होना चाहिए और मेरा तो 115 है, तो उसमें इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो अभी आप गौर कीजिए कि अगर आपने आपका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, फास्टिंग शुगर और खाने के 2 घंटे वाला शुगर चेक किया है और वे तीनों अगर प्री डायबिटीज़ के रेंज में है तो आपको भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आप और गौर कीजिए कि जैसा मैंने आपको समझाया है कि हमारा पैनक्रियास इंसुलिन तो बहुत बनाता है, लेकिन हमारे जाड़ेपन के कारण से, हमारे बार बार खाने की वजह से हमारे जो फैट सेल्स, ज़्यादा सेल्स की साइज़ जो बढ़ गई है या तो नंबर्स बढ़ गए हैं, तो वो इंसुलिन काम नहीं करता है। और अगर ये इंसुलिन काम नहीं करता है तो शुगर हमारा बढ़ने लगता है। लेकिन पैनक्रियास के, जब भी हम पैनक्रियास को तो समझ में नहीं आता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं इसके वजह से शुगर ज़्यादा है। पैनक्रियास को तो ऐसे समझ में आता है कि अरे शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। तो पैनक्रियास के ऊपर का लोड बढ़ जाता है और पैनक्रियास को डैमेज होने के चांसेस या तो पैनक्रियास फेल होने के चांसेस भविष्य में बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही जिस इंसान को प्री डायबिटीज़ है, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ अभी हुआ नहीं है बाय डेफिनेशन, लेकिन अभी वो प्री स्टेज में है, फिर भी उनको हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बार बार समझाती हूँ कि अगर हम यहाँ पे भी ये प्री डायबिटीज़ के स्टेज में भी अगर हम थोड़ा वेट लॉस करेंगे, हम हेल्दी खाने का चालू करेंगे और थोड़ा एक्टिविटी का लेवल बढ़ा देंगे ये प्री डायबिटीज़ के स्टेज में, तो भी हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांसेस हम 50% से कम कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हम येलो जोन में हैं तो यहाँ पे हम पहले डिटेक्ट करेंगे कि हाँ हमारा पैरामीटर्स थोड़ा ज़्यादा है, तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से अभी शुरुआत करेंगे हमारे वेट लॉस की जर्नी की, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल की हम शुरुआत करेंगे। तो हम यहाँ से ग्रीन जोन में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने ये प्री डायबिटीज़ का स्टेज को पकड़ा ही नहीं है या तो डिटेक्ट ही नहीं किया है, तो अंदर अंदर से ये सब पैरामीटर्स बढ़ते जाएंगे और आज से 5 या 10 साल में तो हम फ्रैंक टाइप 2 डायबिटीज़ के रेंज में चले जाएंगे और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्लीज़ आप समझ लीजिए कि हमको हमारा पैरामीटर्स 6 महीने में या 12 महीने में चेक करना ज़रूरी है और हमको अंदर से हमारा बॉडी पैरामीटर्स क्या है उसके ऊपर गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ओबेसिटी के ऊपर पहले से ही हमको वर्क करना चाहिए ताकि हम कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े।